श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मेरी सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से। जैसा कि आप सभी को बतला दूं कि साल 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पूरे विधिवत तरीके से हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। तो दोस्तों आज संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ मैं पीरियड को लेकर कि मान लीजिए अगर पीरियड आपका हरतालिका तीज के दिन ही आ गया है, तब आपको किस तरह से पूजा करनी है, व्रत करना है या नहीं करना है। साथ ही साथ ये भी बतलाएंगे कि पीरियड के कितने दिन के बाद आप पूजा कर सकती हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये दोस्तों पीरियड्स के कितने दिन के बाद पूजा कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा अपने आप में सवाल है। बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि दीदी तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, तो हम क्या करें। देखिए, हरतालिका तीज में विधिवत तरीके से भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जब स्त्री राजस्वलावस्था में होती है यानी पीरियड की अवस्था में होती है, वो पूजा पाठ नहीं कर सकती है और ना ही पूजा पाठ से जुड़े हुए किसी कार्य में भाग ले सकती है। देव की पूजा हो चाहे देवी की पूजा हो, हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ना तो हम हरतालिका तीज की व्रत की पूजा 2 दिन के बाद कर सकते हैं, ना ही 3 दिन के बाद कर सकते हैं और ना ही 5 दिन के बाद कर सकते हैं। देव देवता की पूजा यानी चाहे देव की पूजा हो या देवी की पूजा हो, जब तक स्त्री राजस्वला अवस्था से पूरी शुद्धिकरण की अवस्था में नहीं चली जाती है, तो उसे ना तो देवता की पूजा करनी चाहिए और ना ही देवी की पूजा करनी चाहिए। कुल मिलाकर मेरा यहाँ पर कहना ये है कि अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां दिन है तो आप हरतालिका तीज की पूजा जो है वो नहीं कर सकते हैं। कुछ माताएं बोलेंगी कि वो 5वें दिन में साफ और स्वच्छ हो जाती हैं, तो भाई आप देख लीजिएगा। वैसे हमारे यहाँ का नियम है कि हम 7वें दिन ही जो है वो पूजा करते हैं और पूरी तरह से जब तक हमको ये नहीं पता चलता है कि हम शुद्धिकरण की अवस्था में आ गए हैं, तो हम बिल्कुल भगवान को स्पर्श भी नहीं करते हैं और ना ही पूजा पाठ की किसी चीज़ों को स्पर्श करते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि ना ही हरतालिका तीज की पूजा आपको पीरियड के दूसरे दिन में करनी है, ना ही तीसरे दिन में करनी है और ना ही 5वें दिन में करनी है। जब तक आप पूरे शुद्धिकरण की अवस्था में नहीं चली जाती तब तक आपको पूजा नहीं करनी है। मैं मानती हूँ हर माताओं बहनों को हरतालिका तीज के व्रत का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हमारा व्रत के समय ही अगर पीरियड वगैरह आ जाए तो मन थोड़ा सा खिन्न हो जाता है ना, क्योंकि हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी खटक सी आ जाती है। लेकिन हम स्त्रियों को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप अच्छे से तैयार वगैरह हो, मानसिक पूजा कीजिए और जितनी भी सामग्री है आप अपने घर वालों से बोल के, अन्य सदस्यों से बोलकर आप पूजा में चढ़वा सकती हैं। या फिर पति के लिए आप व्रत रख रही हैं तो पतिदेव की भी सहायता ले सकती हैं और सारी सामग्री, सुहाग का सामान और जितना भी पूजा का सामान लगता है आप अपने पति से कह सकती हैं कि वो मंदिर जाकर यहाँ या फिर जहाँ मतलब हरतालिका तीज की पूजा हो रही हो सामूहिक तौर पे वहाँ चढ़ा दें। और इसके लिए मैंने पूरा विस्तार से वीडियो डाल रखा है चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो विज़िट करिए चैनल पर, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अच्छे अच्छे वीडियो डाले हैं तो आप विज़िट करके उन वीडियो को देख करके आप जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको उस जानकारी से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आपको 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन में पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते आप पूजा नहीं कर सकते हैं। कि आप खुद ही सोचिए कि 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में शुद्धिकरण की अवस्था हो ही नहीं सकती। हमारा पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस बात को मैंने यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है कि आप कम से कम 7 दिन में, अगर आपका पीरियड का 7वां दिन है, आप पूरी तरह से 6वें दिन ही जो है वो स्वच्छ हो गए हैं, तो आप 7वें दिन जो है वो अच्छे से पूजा हरतालिका तीज की कर सकते हैं।
तो अगर आपका छठवें दिन पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो गया है, आपने 2 से 3 बार बाल अच्छी तरह से धुल लिए हैं, 7वें दिन फिर एक बार बाल धुल करके अच्छी तरह से उनको सुखा करके अच्छी तरह से स्नान करके आप 7वें दिन या 8वें दिन जो है वो हरतालिका तीज की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप में ये भरोसा होना होगा कि मेरा मासिक धर्म पूरी तरह से चला गया है, मैं पूरी तरह से शुद्ध हो गई हूँ, स्वच्छ हो गई हूँ, तो आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिशि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।